नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, अब आगामी रीट भर्ती हमारे सामने आ रही है। रीट मुख्य परीक्षा की भी जल्द घोषणा होने वाली है। संस्कृत शिक्षा विभाग का सेकंड ग्रेड एग्जाम आ रहा है, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम है, सामान्य शिक्षा में सेकंड ग्रेड एग्जाम जल्दी आ रहा है। तो इन सभी भर्तियों के लिए जो मुख्य रूप से हमारी इंपॉर्टेंट चीज है वो है साइकोलॉजी। हर एक भर्ती है उसके अंदर साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज ये पहला सेशन, पहली क्लास है साइकोलॉजी की। वो रहेगी हमारी बाल विकास का एक टॉपिक है, अभिवृद्धि और विकास, उससे जुड़ी हुई लगभग 75 क्वेश्चन है वो इस सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं। 75 क्वेश्चन इस सेशन के अंदर हमारे लिए रहेंगे। स्पीड के साथ देखेंगे, कम समय के अंदर देखेंगे, और ये चाहते हुए कि इन 75 क्वेश्चनों से बाहर आपका अभिवृद्धि और विकास का क्वेश्चन नहीं जाएगा दोस्तों। इसलिए सभी साथी शुरू से अंत तक स्पीड के साथ इस सेशन को अटेंड करें। और एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हो, रीट चाहे पात्रता की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, समझ गए, आप सेकंड ग्रेड की अगर तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड पेपर 1, समझ गए, इन सभी के लाइव बैच कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर अवेलेबल है। अगर इनकी आपको चाहिए टेस्ट सीरीज कि सर हमें तो टेस्ट चाहिए, तो टेस्ट सीरीज भी कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर अवेलेबल है। सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर का 20 टेस्ट है, वो मात्र वर्तमान में 49 रुपए में अवेलेबल है। जाकर आप ज्वाइन है वो कर सकते हो। चलिए, पहला क्वेश्चन, किशोरावस्था को शिशुआवस्था का पुनरावर्तन किसने कहा था? तो ये कहा था किसने? रोस ने। किसने कहा था? रोस ने। नेक्स्ट है, शिक्षक होने के नाते आप किशोरों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे? वृद्ध सा, वयस्क सा, बालक सा, सभी जैसा करेंगे? तो उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो परिवार, शिक्षक और वंशानुक्रम सभी है, तो उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ये परिपक्वता तक, विकास वृद्धि परिपक्वता तक चलती है, विकास तो जीवन भर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था में शारीरिक विकास की गति अपेक्षाकृत धीमी हो जाती है? किसमें? बाल्यावस्था के अंदर। नेक्स्ट है, बाल्यावस्था में व्यक्तित्व कैसा होता है? बहिर्मुखी। कैसा होता है? बाल्यावस्था में बहिर्मुखी, दोस्तों के साथ खेलना। नेक्स्ट है, बाल्यावस्था को बालक का निर्माणकारी काल किसने माना था? फ्राइड ने। किसने माना था? फ्राइड ने। नेक्स्ट है, शिशुआवस्था मानी जाती है 5 वर्ष तक। बहुत जगह आपको 6 वर्ष भी मिलते हैं, 4 वर्ष भी मिलते हैं, 5 वर्ष तक शिशुआवस्था मानी जाती है। साथियों, सभी से एक अनुरोध करूंगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, सभी साथी ज्वाइन कर लो। जो मैटर यहां पर है उनकी पीडीएफ आपको निःशुल्क टेलीग्राम पर उपलब्ध होती रहेगी दोस्तों। आगे चलो भाई, शिशुआवस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा था? वेलेंटाइन ने। किसने कहा था? वेलेंटाइन ने। नेक्स्ट है, बाल्यावस्था को छद्म या मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा था? यह कहा था रोस ने। किसने कहा था? रोस ने दोस्तों। नेक्स्ट है, किस अवस्था में काम, सेक्स प्रवृत्ति निम्न स्तर पर होती है? किसमें होती है? बाल्यावस्था के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक विकास का सर्वश्रेष्ठ काल कौन सा है? शारीरिक विकास का सर्वश्रेष्ठ काल माना जाता है किशोरावस्था। कौन सा? किशोरावस्था। नेक्स्ट है, यौन शिक्षा किस अवस्था में देना उचित है? यौन शिक्षा है ये किशोरावस्था के अंदर देनी चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मानसिक विकास का पक्ष कौन सा है? संवेदना, भाषा और बुद्धि। ये जो है ना आपके यहाँ पे दिया है आपका, ये सभी क्या है? मानसिक विकास के पक्ष है दोस्तों। नेक्स्ट है, किशोरावस्था को संघर्ष, तनाव, तूफान, विरोध की अवस्था किसने कहा था? तो यह कहा था स्टैनली हॉल ने। किसने? स्टैनली हॉल ने। नेक्स्ट है, बालक का गत्यात्मक विकास होता है कब? 2.5 वर्ष तक। कब तक? 2.5 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किशोरों को जीवन के प्रति दृष्टिकोण विकसित करने में सहयोग देने का उत्तरदायित्व किसका होता है? विद्यालय का। किसका होता है? विद्यालय का दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था को अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय किसने कहा था? किसने कहा था? वेलेंटाइन ने कहा था दोस्तों। नेक्स्ट है, मुझे एक बच्चा दो और बताओ उसे क्या बनाऊं? इंजीनियर, डॉक्टर या अन्य। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है?
तो ये किसका है? वाटसन का। किसका कथन है? ये वाटसन का कथन है। ये एक स्पीड है ना, ये क्यों है? क्योंकि आप जब क्वेश्चन देखते हैं तो आपने थ्योरी पढ़ ली है, थ्योरी पढ़ने के बाद आपको चाहिए कि सर क्वेश्चन देखने। अब एक एक क्वेश्चन को धीरे धीरे, तो वो तो एक थ्योरी पढ़ना हो गया। इससे अच्छा है कि 10 15 20 मिनट में आपके 50 60 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाए। समझ गए? दो काम बोल रहा हूं, एक तो वीडियो को लाइक करने का, और एक कमेंट करके बताना है यहां से जो जो साथी इस वीडियो पर यहां तक आया है कि आप किस भर्ती की तैयारी कर रहे हो। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट या अन्य कोई भी शिक्षक भर्ती है उसकी तैयारी कर रहे हो। आगे देखो, निरुदत से घूमने की प्रवृत्ति किस जो अवस्था होती है उसमें पाई जाती है? तो यह पाई जाती है बाल्या अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस आयु के बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास होता है? 5 वर्ष का बालक होता है उसका दोस्तों। नेक्स्ट है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा था? किसने कहा था? क्रो एंड करो ने। क्रो है वह करो ने। नेक्स्ट है, मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वह 4-5 वर्षों में बन जाता है। यह कथन किसका है? डगलस का। डगलस वह हॉलैंड का। नेक्स्ट है, किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल, जीवन का सबसे, किलपेट्रिक ने कहा था कठिन काल, तो WH किलपेट्रिक ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौन शिक्षा देने वाले अध्यापक में निम्नलिखित में से कौन सा गुण होना चाहिए? देखो, विनोद प्रिय व्यक्ति होना चाहिए, काम विषय की पूरी जानकारी होनी चाहिए, और संवेगात्मक परिपक्वता उसके अंदर होनी चाहिए। यानी कि उपयुक्त सभी द ऑप्शन है जो आपका यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका, बालक में सामाजिक भावना के विकास का आरंभ किस अवस्था तक हो जाता है? शैशव अवस्था के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल किस काल को कहा जाता है? शैशवावस्था को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिएगा, प्रथम बाल निर्देशन की स्थापना, प्रथम बाल निर्देशन विलियम हिल्ले ने इसकी स्थापना की थी, और कब की थी? 1909 के अंदर। कब की थी? 1909 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शैक्षिक दृष्टि से बालक के निर्माण की अवस्था कौन सी है? तो शैक्षिक दृष्टि से बालक के निर्माण की अवस्था होती है बाल्यावस्था। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास की पहली अवस्था, मानव विकास की पहली अवस्था होती है गर्भावस्था। कौन सी होती है? गर्भावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरों में द्वंद्व उभरने का मुख्य कारण, किशोरों में किसी के भी प्रति जो द्वंद्व है वो क्यों उभरता है? वो उभरता है अवसरों की प्रतिकूलता के कारण, अवसरों की प्रतिकूलता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस अवस्था में बालकों का समलिंगी के प्रति आकर्षण होता है? किसमें होता है? तो यह होता है समलिंगी, बालक बालक, बालिका बालिका, यह होता है बाल्यावस्था में। नेक्स्ट है, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं, कैसे होते हैं? मूल प्रवृत्त्यात्मक, मूल प्रवृत्ति से आधारित होते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से गलत तथ्य कौन सा है? लड़कियों में प्रजनन क्षमता जल्दी विकसित होती है, यह गलत है। यह समय सही रहता है, समय के साथ ही विकसित होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता शैशवावस्था में नहीं पाई जाती? नैतिकता, काम प्रवृत्ति, दोहराने की प्रवृत्ति, जिज्ञासा। यहां पे बताइए दोस्तों, तो कौन सी विशेषता है जो शैशवावस्था के अंदर नहीं देखने को मिलती है? क्या शैशवावस्था के अंदर एक बालक है जो किसी चीज को बार बार दोहराता है? या ये बाल्यावस्था की है, तो दोहराने की प्रवृत्ति। पहले ये क्वेश्चन भी है, यहां पे देखिए, लड़कियों में प्रजनन क्षमता जल्दी विकास होती है लेकिन लड़कियों में कल्पना शक्ति अधिक होती है। ये आगे देखिए, नेक्स्ट, बाल्यावस्था में मस्तिष्क का कितना विकास हो जाता है? बात किसकी कर रहे हैं यहां पे? बाल्यावस्था की बात कर रहे हैं। तो साथियों, यहां पे आपका जो सही रहेगा वो रहेगा, बाल्यावस्था मस्तिष्क का 90% विकास हो जाता है। कितना हो जाता है भाई? 90% तक का विकास हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, बालक के सामाजिकरण का प्राथमिक घटक होता है, वो होता है परिवार। कौन? परिवार। नेक्स्ट है, बालक को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जा सकती है विभिन्न सामाजिक क्रियाओं के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाल विकास की दृष्टि से सर्वाधिक समस्या का काल होता है, वो किशोरावस्था होता है। नेक्स्ट है, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था में देखने को मिलती है? पूर्व किशोरा अवस्था के अंदर। नेक्स्ट, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा था? कोल व ब्रूस ने। किसने कहा था? कोल व ब्रूस ने।
बालक में तर्क शक्ति का विकास उदाहरण है, तर्क शक्ति का विकास है अधिगम में तीव्रता का उदाहरण, अधिगम में तीव्रता का उदाहरण। नेक्स्ट है किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप में व्यक्त करने वाला एक शब्द है, वो है परिवर्तन। कौन सा है? परिवर्तन दोस्तों। नेक्स्ट, अभिवर्धी शब्द का प्रयोग किया जाता है कुछ सीमा तक शारीरिक विकास के लिए। किसके लिए? शारीरिक विकास के लिए। विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए ये परिपक्वता तक चलता है विकास, ये गलत है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल ने विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण करते हुए प्रारंभिक किशोरावस्था में बालिका की आयु कब से कब तक मानी? 12 से 14 वर्ष। कोल ने 12 से 14 वर्ष। नेक्स्ट है आपका कौन सी अवस्था में मिथ्या परिपक्वता का समय कहा जाता है? तो यह कहा जाता है बाल्या अवस्था को। नेक्स्ट है आपका विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, इसके बजाय इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्षण की ओर परिवर्तनों को प्रगतिशील क्रम नीत रहता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। यह किसने कहा था? हरलोक ने। किसने कहा था? हरलोक ने। नेक्स्ट है जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सा होता है? शैशवावस्था होता है। नेक्स्ट है सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। यह कथन किसका है? हरलोक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने माना था? वेलेंटाइन ने। किसने माना था? वेलेंटाइन ने माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा था? क्रो व क्रो ने। क्रो व क्रो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल्यावस्था में व्यक्तित्व बहिर्मुखी होता है। कैसा होता है? बहिर्मुखी। नेक्स्ट है आपका बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा था? रोस ने, केरल ने, कोल व ब्रूस ने या स्ट्रेग ने। यह क्वेश्चन पहले हमारे आ चुका है, तो एक बार सभी साथी इसका उत्तर देंगे कि जो बाल्यावस्था है इसको मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा था। देखता हूं किन किन का ये क्वेश्चन है वो सही जाता है, क्योंकि अभी अभी हमने ये पहले क्वेश्चन देख लिया था। और किसी का भी गलत ये क्वेश्चन है अगर जा रहा है मतलब वो तैयारी के साथ नहीं है। मिथ्या परिपक्वता का काल बाल्यावस्था को किसने कहा था? बताइए दोस्तों, किसने कहा था? याद है क्या सभी को? तो ये कहा था रोस ने। किसने कहा था? रोस ने दोस्तों। नेक्स्ट है आपका किसने कहा कि बाल्यावस्था वह समय जब व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोणों, मूल्यों, आदर्शों का बहुत सीमा तक निर्माण होता है? ब्लेयर, जोन्स व सिम्पसन ने कहा था। नेक्स्ट मनोसामाजिक विकास सिद्धांत का प्रवर्तक कौन था? इरिक इरिक्सन। कौन था? इरिक इरिक्सन। नेक्स्ट है एक माता पिता के अलग अलग रंग की संतान होने का मुख्य कारण है? तो वो है जीवकोश के कारण दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है, वो है विकास। क्या है? सही नहीं, परिवर्तन। क्या होगा? परिवर्तन। नेक्स्ट है 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। यह परिभाषा क्रो एंड क्रो ने दी थी। नेक्स्ट है स्टैनली हॉल की अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जिसमें कि उसने किशोरावस्था का विस्तृत खाका खींचा का नाम क्या है? एडोलेसेंस। एडोलेसेंस दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसिक विकास के पक्ष है? तो देखो भाषा, संवेदना, बुद्धि यानी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने वर्ष का बालक बिना किसी सोचे 13-14 तक गिनती सुना देता है? 6 वर्ष का बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेरमैन के अनुसार किशोरावस्था में बुद्धि का विकास कब होता है? 14 से 16 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे जैसे शिशु प्रतिदिन, प्रति मास, प्रति वर्ष बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसकी शक्तियों में परिवर्तन होता जाता है। यह कहा था सोरेनसन ने। किसने कहा था? सोरेनसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किसके शब्दों में वातावरण और संगठित सामाजिक साधनों में के कुछ ऐसे विशेष कारक है जिनका बालक के सामाजिक विकास की दशा पर निश्चित और विशिष्ट प्रभाव पड़ता है? यह कहा था स्किनर व हेरीमन ने या हेरीमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किसके अनुसार सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करना है? किसका है? हरलोक के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है समूह के प्रभावों के कारण बालक सामाजिक व्यवहार का ऐसा महत्वपूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त करता है जैसे प्रौढ़ समाज द्वारा निर्धारित की गई दशाओं में उनको सफलता से प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह कथन किसका है? हरलोक का। किसका है? हरलोक का। नेक्स्ट है किसने लिखा समाजीकरण की प्रक्रिया दूसरे व्यक्तियों के साथ
शिशु के प्रथम संपर्क से आरंभ होती है और आजीवन चलती रहती है। यह किसने लिखा था? हरलोक ने दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, मनोलैंगिक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? फ्राइड ने। किसने? फ्राइड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैनली ओल ने एडोलेसेंस पुस्तक कब लिखी थी? 1904 में। कब लिखी थी? 1904 में। समान प्रतिमान का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये समान प्रतिमान का सिद्धांत ये दिया था गेसेल व हरलोक ने दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत में बाल अध्ययन की शुरुआत कब हुई थी? बाल अध्ययन की भारत में 1930 के अंदर शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है आपका, संवेगात्मक विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है, वो है शारीरिक। संवेगात्मक, शारीरिक, निर्धनता, थकान या लिंग, तो शारीरिक। अगला क्वेश्चन है आपका, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या होता है? अभियोगिता का विकास, योग्यता का विकास दोस्तों। समझ गए यहां से सभी साथी? अब देखिए एक आपको इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं यहां से, अगर आप वर्तमान के अंदर मेरे साथियों रीट पात्रता, रीट मुख्य परीक्षा या सेकंड ग्रेड फेस्ट पेपर शिक्षक भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं तो रीट पात्रता का अलग से कोर्स, मुख्य परीक्षा का अलग से कोर्स, दोनों का अगर साथ कोर्स लेना चाहते हो तो कॉम्बो लाइव बैच भी मिल जाएगा, सेकंड ग्रेड फेस्ट पेपर का लाइव बैच मिल जाएगा, इन दोनों की टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। तो ये सब कुछ है कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर उपलब्ध है, जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्पीड के साथ कम समय में पहला टॉपिक हमारा यहां पर कंप्लीट हुआ। बाल विकास से जुड़ा हुआ नेक्स्ट टॉपिक कल के साथ हम देखेंगे। तो जो भी साथी जुड़े हैं, आप किस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो भी बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।